बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो जुड़वा बहनें टीना और मीना अपनी माँ कावेरी के साथ रहा करती थी। टीना और मीना कहने के लिए तो जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। क्योंकि जहाँ मीना परियों की तरह सुंदर थी, उसके सुनहरे लंबे घने बाल, रंग दूध की तरह सफेद, नीली नीली बड़ी बड़ी आंखें, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ टीना सांवली थी, जिस वजह से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक तरफ मीना की तारीफ करते करते नहीं थकते थे, तो दूसरी तरफ टीना का मजाक उड़ाते उड़ाते नहीं थकते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें पड़ोस में सरिता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाती हैं। वहां जाने के बाद टीना को देखते ही सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सरिता बहन, यह कावेरी की दोनों जुड़वा बेटियां हैं ना, टीना और मीना। देखो तो, कहने के लिए जुड़वा, लेकिन दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। एक कितनी ज्यादा सुंदर तो दूसरी कितनी ज्यादा बदसूरत, काली कलूटी, एक उजाला तो दूसरी काली रात, अंधेरा ही हो जाए। औरतें हो लड़कियां हो, सब टीना को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। तभी मीना के पास सरिता की बेटी सोनी आती है और वह मीना से कहती है, अरे यार मीना, तुझे भी क्या जरूरत थी इस काली कलूटी को यहाँ पर लेकर आने की। पूरी पार्टी में ग्रहण लगा दिया, मनहूसियत से फैला दी। मैं तो सिर्फ तुझसे दोस्ती रखती हूँ, तेरी इस काली कलूटी बहन से नहीं। यहाँ पर क्यों लेकर आई है मेरे जन्मदिन पार्टी में? यार, इसे यहाँ से भगा दे। मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो तुझे पता है ना। सोनी यार, मैं भी कहाँ पसंद करती हूँ इस काली कलूटी को। मैं तो इसे अपने साथ कहीं लेकर भी जाना पसंद नहीं करती। जब भी इसे अपने साथ कहीं लेकर जाती हूँ, मेरी तो बहुत इंसल्ट होती है। शर्मिंदगी से मेरा सर नीचे झुक जाता है। लेकिन क्या तुम मेरी मम्मी की स्वभाव के बारे में नहीं जानती? अगर इसे कहीं अपने साथ नहीं लेकर जाती तो वे मेरी बहुत पिटाई करती है। बस पिटाई से बचने की वजह से इस काली कलूटी को अपने साथ रखती हूँ। देख मीना यार, अगर तू इस काली कलूटी का पीछा नहीं छोड़ सकती तो सॉरी यार, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तू भी मेरी पार्टी को छोड़कर इस काली कलूटी के साथ जा सकती है। क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं और जब वो इस काली कलूटी के बारे में पूछेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। ऐसा कहकर सोनी टीना के साथ मीना को भी अपने जन्मदिन पार्टी से भगा देती है। यह देखकर मीना आग बबूला हो जाती है और गुस्से में तिनतिनाकर घर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, अब आप चाहे मेरी कितनी भी पिटाई करो, चाहे मुझे घर से निकाल दो, लेकिन अब मैं इस काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, उसे अपने साथ नहीं रखूंगी। आप जानती हो आज इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। मैं तो किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। सोनी ने मुझे अपनी पार्टी से सबके सामने धक्के मार के निकाला है, सिर्फ इस काली कलूटी की वजह से। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। अगर आप मुझे इसके साथ वहाँ नहीं भेजती तो मेरी इतनी इंसल्ट नहीं होती। मम्मी, आपको क्या मिलता है मेरी इंसल्ट कराने में? मीना, इन सब में तो मुझे तुम्हारी इंसल्ट होते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रही। पार्टी में सब औरतें तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश हो रही थी, तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही थी, तुम्हारे सुंदर बालों की, तुम्हारी नीली नीली आंखों की। अगर किसी की इंसल्ट हो रही थी तो वो सिर्फ मैं थी। सब मुझे काली कलूटी, अमावस की रात, काली बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकार रहे थे। और मीना, तुम जानती हो, जब वह सब लड़कियां, औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था? तुम जानती हो, जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? लोगों को दूसरों के अंदर कमियां निकालकर, उन्हें नीचा दिखाकर आखिर मिलता क्या है? हाँ टीना की बच्ची काली कलूटी, सुंदरता ही सब कुछ होती है। सुंदर लोग ही सबको पसंद आते हैं, बस सूरत लोग किसी को पसंद नहीं आते। मीना, तुम गलत हो। इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए। अगर वह दिल से काला है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं। मैं अपनी टीना बेटी का दिल बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बेटी बहुत सुंदर है क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा सुंदर है। हमेशा दूसरों की मदद करती है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। और मीना, जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस बात को समझ लो कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। समझ आ रही है? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीत रहा था। और एक दिन कावेरी के पास उसकी बहन का फोन आता है। तभी वह दौड़ी दौड़ी अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है,
तुम दोनों समय पर तैयार रहना। अभी जमुना दीदी का फोन आया था, वह बता रही थी इतने सालों से जो राजमहल बंद था, अब उसकी रानी विदेश से अपने बेटे के साथ वापस आ रही है और वह बहुत बड़ी पार्टी भी दे रही है। उन्होंने सभी को इनवाइट किया है, शाम को जाना है, अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें शाम की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए अपने रूम में जाती हैं। तभी हंसते हुए मीना टीना से कहती है काली कलूटी, काली बदरिया, एक बार तो अपनी शक्ल आईने में तो देख। यह रेड लिपस्टिक लगाकर तो कितनी ज्यादा बदसूरत लग रही है, और वैसे भी तो कितनी भी अच्छी लिपस्टिक लगा ले, कितने भी अच्छे से तैयार हो जा, लेकिन लगेगी तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही जैसी है, बदसूरत की बदसूरत। मेरी तरह सुंदर नहीं हो जाएगी। अभी देख, मैंने मेकअप भी नहीं किया, लिपस्टिक भी नहीं लगाई, ड्रेसअप भी नहीं की, फिर भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वैसे भी तुझे फ्री में एक एडवाइस दूं, अगर मेरी बात माने तो। हाँ मीना, बताओ तुम मुझे क्या एडवाइस देना चाहती हो? देखिए तो तू अच्छी तरह से जानती है कि तू काली कलूटी बदसूरत है, तुझे देखना कोई पसंद नहीं करता, बल्कि तेरे ऊपर सब हंसते हैं, तेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। अगर तू चाहती है कि पार्टी में तेरा कोई मजाक ना उड़ाए, सब तेरे ऊपर ना हंसे, तो मेरी बात मान, तो पार्टी में जाना कैंसिल कर दे। क्योंकि तूने कुछ दिन पहले देखा ही था, सोनी के बर्थडे पार्टी में सब तेरे ऊपर कितना हंस रहे थे। मैं तो बस तेरे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये पार्टी वगैरह बदसूरत लोगों के लिए नहीं होती, सिर्फ सुंदर लोगों के लिए होती है, जैसे कि मैं सुंदर हूँ। मीना, कुछ भी कहो, लेकिन आज तुमने बिल्कुल 100% बात बिल्कुल सही कही है। मेरी वजह से तुम्हारी और माँ की बहुत इंसल्ट होगी और सब मेरा मजाक भी उड़ाएंगे, और जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, तो मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। टीना के इतना कहते ही मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में जाने लगती है। अपनी माँ और बहन के पार्टी में जाने के बाद टीना खुद को आईने में देखकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। आज मैं अपने रंग रूप की वजह से इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई, सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, बस मुझे छोड़कर। अगर मैं भी सुंदर होती, काली नहीं होती, तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, मेरे ऊपर हंसता नहीं, तो कितना अच्छा होता। मगर ऐसा नहीं है, हकीकत ये नहीं है। मैं काली हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मगर क्या मुझे ऐसी लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या मुझे पार्टी शादी में जाने का कोई अधिकार नहीं? मैं खुश नहीं रह सकती? मुझे दुखी करने में, मुझे नीचे दिखाने में आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है? वो मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? ऐसा कहकर टीना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी टीना को बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। टीना तुरंत बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत रो रही थी। तभी टीना उनसे कहती है, अरे अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? आखिर क्या परेशानी है? बेटा, मैं इस गांव की नहीं हूँ, आँखों से थोड़ी कमजोर हूँ, चलती चलती रास्ता भटक गई, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकती हो? जी बिल्कुल अम्मा जी, मैं आपको आपके घर तक सही सलामत पहुंचा दूंगी, चलिए। ऐसा कहकर टीना उस बूढ़ी औरत के साथ चलने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक जख्मी खरगोश मिलता है, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाइए, एक खरगोश बहुत ज्यादा जख्मी है, मैं उसकी मदद कर आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को पेड़ के नीचे बिठा देती है और खुद उस खरगोश के पास जाती है और आसपास के पेड़ से जड़ी बूटियां लेकर उस खरगोश के जख्मों पे लगा देती है। वह खरगोश कुछ ही देर में पहले से बेहतर हो जाता है। टीना खरगोश की मदद करके अम्मा के साथ थोड़ी दूर और चलती है तो टीना को एक सूखा पेड़ नजर आता है और उसके आसपास गंदगी भी बहुत ज्यादा थी, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी माफ करना, लेकिन बस थोड़ी देर और, यहाँ पर सभी पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन एक पेड़ सूखा हुआ है, लगता है काफी समय से इसने पानी नहीं पिया और उसके आसपास भी गंदगी बहुत है। बस मैं उस पेड़ को पानी पिलाकर और उसकी सफाई कर अभी आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को एक जगह पर बैठा देती है और नदी से पानी लेकर आती है और उस पेड़ को पेट भरकर पानी पिलाती है और उसके बाद उसके आसपास की सफाई भी करती है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो टीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जो टीना के साथ अम्मा थी वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती हैं और वह परी टीना से कहती है, टीना
तुम बहुत अच्छी हो। सच में तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है। मैं हमेशा परीलोक से पृथ्वी पर घूमने के लिए आती हूँ और ऐसे ही हमेशा की तरह आज भी आ रही थी। तभी मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी। तुम अपने रंग रूप को लेकर बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हमारे परीलोक का नियम है, हम कभी भी किसी लालची और बुरे इंसान की मदद नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और एक बुढ़िया के रूप में आकर तुमसे मदद मांगी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। कैसे तुमने खरगोश की मदद की, सूखे पेड़ को पानी पिलाया। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप मेरे साथ चलो मेरे जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास। ऐसा कहकर परी टीना को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास ले जाती है, जहाँ पर एक तरफ जादुई सोने की लिपस्टिक बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की लिपस्टिक बह रही थी। तभी परी दोनों जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक में से एक एक जादुई लिपस्टिक टीना को देती है और उससे कहती है, टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओ और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओ और उसके बाद देखना जो जादुई सोना चांदी की लिपस्टिक की नदी की जादुई लिपस्टिक से कमाल होगा। परी के ऐसे कहने पर टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाती है और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और देखते ही देखते टीना बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान से कोई सुंदर परी उतरी हो। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर टीना बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई मेरे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे ऊपर हंसेगा नहीं, सब मुझसे दोस्ती करेंगे। मैं शादी पार्टी में भी जाऊंगी, दोस्त बनूंगी, एंजॉय करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी को भरपूर जीऊंगी। ऐसा कहकर टीना परी को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी राजमहल चली जाती है। टीना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। जो भी कोई उसे एक बार देख रहा था, बार बार देखना चाह रहा था। कुछ देर बाद रानी सुमित्रा देवी अनाउंसमेंट करती हैं, आप सभी लोग हैरान होंगे कि हम इतने सालों बाद अपने गांव क्यों वापस आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपने गांव की सुंदर लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं और जिस लड़की की हमें तलाश थी वह हमें मिल चुकी है। हम वह फ्रॉक में सबसे सुंदर लड़की खड़ी है, उसी से अपने बेटे राजकुमार सम्राट की शादी करवाना चाहते हैं। फ्रॉक में सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि टीना ही थी। यह सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ समय बाद मीना और उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि टीना ही है। कावेरी तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मीना अंदर ही अंदर जल भूनकर राख हो जाती है और वह टीना से कहती है, तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, काली कलूटी थी, अचानक कितनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई, मुझे नहीं बताएगी? मीना, क्योंकि मेरे पास जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक है जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अरे वाह, जब ये काली कलूटी बदसूरत इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं होगा और फिर राजकुमार सम्राट से तो मेरी ही शादी होगी, इस काली कलूटी की नहीं। घर जाते ही तुरंत जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक लगा लूंगी, फिर देखना टीना की बच्ची तो कैसे करती है राजकुमार सम्राट से शादी। ऐसा सोचकर मीना अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और घर जाने के बाद तुरंत टीना के पर्स से जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक निकालती है और लगा लेती है। मीना को नहीं पता था कि जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक किस तरह से लगाई जाती है, इसलिए वह गलत तरीके से लगा लेती है और उसको उसके गलत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि उसे लगाते ही मीना बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर मीना बहुत फूट फूट कर रोती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मीना ऐसे ही बदसूरत रहती है और टीना की कुछ समय बाद राजकुमार सम्राट से शादी हो जाती है और वह उसके साथ विदेश वापस चली जाती है और वहां जाकर एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। इसी तरह टीना के अच्छे स्वभाव की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई और वहीं दूसरी तरफ मीना के बुरे स्वभाव, घमंड और लालच की वजह से उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सपना, काजल और दिव्या 3 बहनें अपनी माँ विनीता के साथ रहा करती थी। सपना और काजल तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे छोटी बेटी दिव्या वह रंग रूप में सपना और काजल की तरह सुंदर नहीं थी, क्योंकि वह सांवली थी, जिस वजह से सपना और काजल उसका बहुत मजाक
उड़ाया करती थी। उसे अपनी बहन नहीं समझती थी। एक दिन सपना और काजल की फ्रेंड का जन्मदिन था और दोनों बहनें सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनकर अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। तभी वहाँ पर दिव्या आती है और अपनी दोनों बहनों से कहती है, सपना और काजल दीदी, लगता है आप सुमन के बर्थडे पार्टी में जा रही हैं। वह आपकी बहुत अच्छी दोस्त है ना? दीदी, मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है। मेरे रंग रूप की वजह से कोई मुझसे दोस्ती ही नहीं करता और आप भी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करती। मेरा पार्टी में जाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या मैं भी आपके साथ आपकी फ्रेंड के जन्मदिन पार्टी में जा सकती हूँ? तूने अपनी शक्ल देखी है? काली कलूटी, ऐसा लगता है जैसे कोयले से अभी निकल कर आई है। और हम दोनों बहन कितनी ज्यादा गोरी हैं, बिल्कुल दूध की तरह। हम तुझे अपने साथ ले जाकर अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहते, इसलिए चुपचाप घर में रहकर घर का काम कर। तू सिर्फ और सिर्फ इसी लायक है, पार्टी या शादी में जाने के लायक नहीं। हाँ काजल, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ हमसे झूठ बोलती है कि ये हमारी बहन है। मुझे तो ये अपनी बहन कहीं से नहीं लगती। माँ भी गोरी, हम दोनों बहन भी गोरे, सिर्फ और सिर्फ यही है काली कलूटी। जरूर माँ हम सबसे झूठ बोलती है, इसे कचरे के डब्बे से उठा के लेकर आई होंगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें हंसने लगती हैं। इसी तरह सपना और काजल बेचारे दिव्या का मजाक उड़ा रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। दिव्या की रोने की आवाज सुनकर विनीता वहां आ जाती है। तभी वह सपना और काजल से कहती है, सपना और काजल, यहाँ पर क्या हो रहा है? दिव्या इतना क्यों रो रही है? जरूर तुम दोनों ने इसे कुछ कहा होगा। चलो जल्दी बताओ, यहाँ पर क्या हुआ है? मम्मी, आपको पता है ये काली कलूटी हमारे साथ हमारी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है। अब आप ही बताइए, हम दोनों इतने ज्यादा सुंदर और हम अपने साथ इस काली कलूटी को कैसे लेके जा सकते हैं? हमारे वहाँ पर कितनी इंसल्ट हो जाएगी। बस हमने इसे इसकी औकात बता दी तो रोने लगी। इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो कोई शौक नहीं है इस काली कलूटी बदसूरत लड़की को अपने साथ ले जाकर अपने इंसल्ट कराने का। क्यों काजल, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ सपना, तुम 100% बिल्कुल ठीक कह रही हो। चल, पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। सपना और काजल के मुंह से दिव्या के बारे में यह अनाप शनाप सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों को जोर जोर से थप्पड़ मारती है और उनसे कहती है, सपना और काजल, तुम दोनों इसकी बड़ी बहन हो और तुम बड़ी बहन होकर दिव्या के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने तुम्हें यह संस्कार तो नहीं दिए कि अपने से छोटों को इस तरह से अपमान करो। देखो, अब तक जो भी तुमने दिव्या के साथ किया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन अब मैं दिव्या के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम दिव्या को अपने साथ अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में लेके जाओगे। अगर नहीं लेके गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। अपनी माँ के कहने पर काजल और सपना दिव्या को अपने साथ अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी दिव्या अपने लिए एक सुंदर फ्रॉक निकालती है, उसे पहनती है। उसके बाद लिपस्टिक लगाती है, हाथ पर नेल पॉलिश लगाने लगती है। दिव्या को नेल पॉलिश लगाते हुए देखकर तभी सपना और काजल हंसने लगती हैं। सपना, देख तो ये काली बंदरें किस तरह से तैयार हो रही है। चाहे कितनी भी अच्छे से तैयार हो जाए, लेकिन लगेगी तो ऐसी की ऐसी ही जैसी है। काली कलूटी बदसूरत हमारी तरह सुंदर तो नहीं हो जाएगी। और ये देख सपना, इसके काले हाथों पर ये नेल पॉलिश कैसी लग रही है और लिपस्टिक तो ऐसी लग रही है जैसे किसी बंदरिया ने लगा ली हो। काजल यार सोच, जब ये बदसूरत लड़की हमें ऐसी लग रही है तो हमारी फ्रेंड हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ ने कह दिया तो इसे लेकर भी जाना पड़ेगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं इस काली कलूटी से हमारा पीछा कब छूटेगा। चल, बहुत देर होगी तुझे तैयार होते हुए। ये नेल पॉलिश मुझे दे, सुंदर तो नहीं हो जाएगी तो इसे लगाकर। ऐसा कहकर सपना दिव्या के हाथ से नेल पॉलिश छीन कर रख देती है और उसे नेल पॉलिश नहीं लगाने देती। दिव्या फिर भी खुश होकर उनके साथ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों बहन पार्टी में चली जाती हैं। तभी दिव्या को देखकर काजल और सपना की फ्रेंड हंसने लगती हैं और उनसे कहती हैं, अरे यार सपना और काजल, तुम्हारे साथ ये काली कलूटी काली बंदरिया कौन है? आज से पहले तो हमने तुम्हारे साथ कभी इतनी काली और बदसूरत लड़की देखी नहीं, फिर आज तुम अपने साथ किसे लिए घूम रही हो? वैसे तुम्हें इतनी शानदार पार्टी में इसे लेकर आना नहीं चाहिए था। हमारी पार्टी में ग्रहण लग गया। छोड़ ना यार, अच्छा हुआ अपने साथ ऐसी काली कलूटी लड़की को लेकर आ गई। अब हमारी पार्टी पर नजर लगने से बच जाएगी। समझ लेंगे कि काला टीका यहाँ आकर खड़ा हो गया। वैसे सपना और काजल, तुम्हें काला टीका मिला कहाँ पर है?
वो अरे नहीं यार सोनम, तुझे तो पता ही है कि हम दोनों बहनें कितनी अच्छी हैं। ये हमारी नौकरानी की बेटी है और ये कभी पार्टी वगैरह में गई नहीं। हमें लगा चल तेरी पार्टी तो कितनी बड़ी होने वाली है, इसे वहाँ लेकर चलते हैं। बस इसलिए अपना बड़ा दिल कर इस काली कलूटी बदसूरत लड़की को अपने साथ लेकर आ गए। बस यही बात है और तो कुछ नहीं। ठीक है, जब तुम अपनी नौकरानी की बेटी को इस पार्टी में लेकर ही आ गई हो तो अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे तुम्हें अपने नौकरों को इतना सर पर चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए, इसे कहीं दूर बैठा दो। ऐसा कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है। सोनम के जाने के बाद सपना दिव्या को जोर से थप्पड़ मारती है और दिव्या को बाहर ले जाती है और उससे कहती है, दिव्या की बच्ची, देखा तूने किस तरह से सभी फ्रेंड्स हमारे ऊपर हंस रही थी। अब तो चुपचाप यहाँ रहकर हमारा इंतजार करना जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती। बहुत शौक था ना तुझे पार्टी में आने का, और खबरदार माँ से अगर तूने हमारी शिकायत लगाई। सपना तूने देखा किस तरह से सब हमारे ऊपर हंस रहे थे, हमारी कितनी इंसल्ट हो रही थी। सपना और काजल दीदी, वह सब लड़कियां तो मेरे ऊपर हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी, मुझे काली कलूटी बदसूरत कह रही थी। इस सब में तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही थी। दीदी, आज से पहले आपने मेरा कितना मजाक उड़ाया, मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा। लेकिन जब आपने मुझे उनके सामने अपनी नौकरानी की बेटी बताया, मुझे बहुत दुख हुआ। आज से पहले इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ। आप पार्टी में जाइए, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर लूंगी और माँ से भी कुछ नहीं कहूँगी। ऐसा कहकर दिव्या रोने लगती है, लेकिन सपना और काजल दोनों बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। उन्हें दिव्या के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे इतनी तेज गर्मी में बाहर धूप सड़क के किनारे अकेला छोड़कर पार्टी में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद दिव्या फूट फूट कर रोती है। मुझे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता, सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से। और मेरी बहनें भी मुझे अपने साथ कहीं नहीं लेके जाती। माँ के कहने पर मैं पार्टी में लेकर आ तो गई, लेकिन मुझे यहाँ से भी बाहर निकाल दिया। सब मेरे काले रंग के ऊपर कितना हंसते। अगर ऊपर वाले मुझे तो थोड़ा सा गोरा बना देता तो कितना अच्छा होता। मेरी भी कितनी सारी फ्रेंड्स होती, मैं भी पार्टी में एंजॉय किया करती। लेकिन मेरी किस्मत में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लगता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के ताने खरी खोटी बातें सुनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मुझे तो पता नहीं कि आखिरी बार खुशी कब मिली होगी। ऐसा कहकर दिव्या बहुत रोती है। तभी उसे किसी और की भी रोने की आवाज आती है। दिव्या वहाँ जाकर देखती है तो एक पेड़ रो रहा था। तभी वह पेड़ दिव्या से कहता है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे इतनी गर्मी में कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। मैंने काफी समय से पानी नहीं पिया, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। दिव्या तुरंत नदी के पास जाती है, वहाँ से एक घड़े में पानी लेकर आती है और पेड़ को पानी पिला देती है। उसके बाद दिव्या थोड़ा और आगे चलती है तो एक बूढ़ी औरत के पास बहुत सारा सामान था, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी दिव्या उनके पास जाती है, उनकी पोटली का सारा सामान अपने सर पर रखती है और उनके घर तक उन्हें छोड़कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है, बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी कितनी मदद की, मेरा इतना सारा सामान मेरे घर तक लेकर आई। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है, वरना आज के टाइम में कौन किसकी मदद करता है। मैंने देखा किस तरह से तुमने उस सूखे पेड़ को पानी पिलाया, उसकी मदद की और उसके बाद मेरी भी मदद की। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मगर बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो। अम्मा जी, सब मेरे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरी बहनें भी मुझसे प्यार नहीं करती, बस इसी वजह से उदास हूँ। बेटा तुम इतनी उदास क्यों होती हो। मैं तुम्हें अपने जादुई सोने और चांदी के नेल पॉलिश के कुएं के पास लेकर चलती हूँ, आओ मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत दिव्या को अपने साथ जंगल में बने एक कुएं के पास लेकर जाती है, जिसके अंदर से बहुत सुंदर सुंदर जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश निकल कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत एक एक जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश दिव्या को देती है और उससे कहती है, बेटा जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाने से तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी। और जादुई सोने की नेल पॉलिश, इस जादुई सोने की नेल पॉलिश को जो भी कोई लगाता है, अगर कोई चल नहीं सकता, हाथ उठा नहीं सकता, वह लगाएगा तो उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह लो दोनों नेल पॉलिश तुम अपने पास रखो। तुम्हें जादुई कुएं की सोने चांदी की नेल पॉलिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। इन्हें अपने पास रखना, हमेशा खुश रहना, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना बेटा।
दिव्या जैसे ही वह जादू चांदी की नेल पॉलिश लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर वह बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। घर जाने के बाद दिव्या देखती है कि घर पर तो कोई भी नहीं है। तभी उसे पड़ोसियों से पता चलता है विनीता, काजल और सपना के साथ हॉस्पिटल में है। यह सुनकर दिव्या घबरा जाती है और तुरंत हॉस्पिटल जाती है। वहां जाकर दिव्या देखती है तो सपना और काजल हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। तभी वह अपनी माँ से कहती है, माँ, सपना और काजल दीदी को क्या हुआ है? बेटा, पार्टी खत्म होने के बाद दोनों बहनें अपने फ्रेंडों के साथ पहाड़ी पर घूमने गईं। तभी वहाँ पर तूफान आया और तुम्हारी बहनें पहाड़ी से नीचे गिर गईं। डॉक्टर कह रहे हैं अब तुम्हारी बहन कभी चल नहीं सकती और न ही अपने हाथ से खाना खा सकती है। उनके हाथ पैर पूरी तरह से टूट चुके हैं। मगर बेटा, तुम अचानक से इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई और तुम अपनी बहनों को छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ, मुझे पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर चली जाती हूँ। तभी मुझे एक सूखा पेड़ मिला, मैंने उसकी मदद की। एक बूढ़ी अम्मा मुझे परेशान दिखी, मैंने उनकी भी मदद की। तभी उन बूढ़ी अम्मा ने मुझे जादुई सोना चांदी के नेल पॉलिश के कुएं से जादुई नेल पॉलिश दी, जिसे लगाकर मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सपना और काजल दीदी भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास जादुई सोने की नेल पॉलिश है, जिसे लगाते ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहकर दिव्या जादुई सोने की नेल पॉलिश सपना और काजल के हाथ और पैरों पर लगाती है, जिसे लगाते ही दोनों बहनें पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तभी दोनों बहनें दिव्या से माफी मांगती हैं। हमारी प्यारी छोटी बहन, हमें माफ कर दे। हमने न जाने तेरा कितना मजाक उड़ाया और तू कितनी अच्छी है। चाहती तो माँ को सब सच बता देती कि पार्टी में से हमने तुझे बाहर निकाला और हमारे ऊपर हंसती भी कि अब हमारे हाथ और पैर नहीं रहे, लेकिन तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज हमें समझ आ गया कि इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। तेरा दिल बहुत सुंदर है। बुरे तो हम हैं, बदसूरत तो हम थे जो तेरे इतने सुंदर दिल को नहीं समझ सके। बहन, हो सके तो हमें माफ कर देना। सपना और काजल दीदी, आपको अपने किए पर पछतावा है। बस मुझे इतना ही चाहिए, और मैं तो हमेशा से आपके प्यार के लिए तरसती रही। मुझे आप दोनों का प्यार मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हम तीनों बहनें एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। तीनों बहनों का ऐसा प्यार देखकर तभी विनीता कहती है, सपना और काजल, देखा, आज दिव्या के अच्छे स्वभाव की वजह से उसे जादुई सोना चांदी की नेल पॉलिश मिली, जिसकी वजह से तुम्हारे पैर वापस आ गए। इसलिए कहते हैं इंसान के रंग रूप से उसे जज नहीं करना चाहिए, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। अब तुम तीनों बहनें इसी तरह प्यार से रहना। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना कर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर विनीता खाना बनाने चली जाती है और तीनों बहनें इसी तरह हंसी खुशी रहती हैं।